क्यों ये घबराहट जो है वो इस वक्त दिखाई दे रही है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान को यह समझ में तो आ गया है कि दो चीजें इनएविटेबल हैं। एक कि पाकिस्तान भारत में जो आतंकी भेजता है वो नहीं रुकना है, और वो असीम मुनीर के राज में तो और बढ़ गया है या बढ़ेगा ही, ये उनको पता है। तो वो वही करेंगे जो वो करते आए हैं, और अब ये जो भारत है ये छोड़ेगा नहीं, ये भी उनको समझ में आता है। तो पिछली बार क्या था कि भारत की सरकार ने बोल के, क्योंकि यहां गुस्सा बहुत था, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत थी कि भाई कब एक्शन होगा, कब एक्शन होगा, तो प्रधानमंत्री ने सबको बोला था कि जवाब तो दिया जाएगा। लेकिन इस बार चूंकि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होना है, ये सबको पता है, और जो तैयारियां दिख रही हैं, तो पाकिस्तान को ये समझ में तो आ रहा है, मुझे लगता है पाकिस्तान की सेना को, कि ये एक्शन तो होगा। कब होगा नहीं होगा ये वो अभी तय नहीं कर पा रहे, तो वो क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं चीजों को। अब उनकी दुर्दशा अगर ये है कि उनके यहाँ पर अगर सोर्सेज जो हैं वो काम नहीं आ रहे, या जो उन्होंने यहाँ स्पाई भेजे होंगे वो या तो पकड़े गए हैं या भेज नहीं पा रहे हैं, जो भी हो रहा हो, तो वो अब भारतीय चैनल्स पे नजर रख रहे हैं, मुझे लगता है कि वहां से क्या खबर मिल रही है। और चूंकि पाठशाला को बहुत लोग देखते हैं, उनको लगाओ कि यहीं से अच्छी ऑथेंटिक सोर्स से खबर मिलेगी कि क्या हो सकता है नहीं हो सकता। तो हम तो बड़ी नॉर्मल सी बात कह रहे थे कि भाई US थिंक टैंक की भी रिपोर्ट आई हुई कि अफगानिस्तान भी मारेगा, भारत को मारेगा ही मारेगा। उसको उन्होंने एकदम से दिल पे ले लिया कि भाई ये तो मारने आने वाले। तो घबराहट है, मुझे लगता है ये, और इसलिए जहां से वो चीजें निकाल के और एक माहौल, एक बेस बना रहे हैं कि देखो भारत ये करने वाला है, देखो भारत ये करने वाला है, उसकी चीज ज्यादा मुझे लग रही है। लेकिन ढाका में जिस तरीके से मुलाकात हुई थी डॉक्टर जयशंकर की, हमारे जो नेशनल असेंबली के स्पीकर है, उसके बाद तो लग रहा था कि शायद ये जो नया साल शुरू हुआ है वो थोड़ा सा मन लेकर आएगा, कुछ चीजें जो हैं वो सॉर्ट आउट की जाएंगी, बातचीत होगी। आपको लग रहा है ऐसा कुछ होगा इस साल में? देखिए, वैसे तो आप कहेंगे तो भारत ने प्रयास किया था, भारतीय PM जो है वो नवाज शरीफ से भी मिलने चले गए थे। लेकिन आपके मुल्क की प्रॉब्लम क्या है, मतलब पाकिस्तान में स्पेशली जो सेना है और वहां जो लोग हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या है कि उनके अपने इंटरनल फैक्टर्स इतने ज्यादा खराब हो रखे हैं कि आपके यहाँ महंगाई इतनी है, आपके यहाँ जो ग्रोथ है वो उतनी नहीं है, आप कर्जा लेके देश चल रहा है पाकिस्तान। तो तरक्की क्यों चाहे? तुम इस्लामिक दुनिया के न्यूक्लियर पावर हो, तुम इस्लाम का किला हो, है ना, तुम सबसे जिसको कहते हैं ताकतवर तुम्हारी मिलिट्री है, नंबर 1 तुम्हारी ISI है, नंबर 1 तुम्हारी फौज है, इस्लामिक दुनिया की, पूरी दुनिया की नंबर 1 है। तुम क्यों नहीं नेतन्याहू को? ये हर समय कोई और चाहे। कभी भी देखना, लाहौरी जब जिहाद की बात करेगा तो कह रहा है अगर मेरी गवर्नमेंट, अगर हुकूमत हुक्म दे तो मैं कश्मीर में जिहाद। तुम्हें हुकूमत का हुक्म, तुम जाओ हथियार पकड़ो जिहाद करो, तुम्हें रोका किसने? अब ये कह रहा है कि RR भी तो बैठी है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि RR बैठे ना बैठे, भाई तुम्हारे अंदर जिहाद का जज्बा है, तुम जाओ। तुम्हें रोका किसने है कि नहीं? अगर ऊपर से हुक्म आए तो ऊपर से कोई हुक्म नहीं यार, तुम्हें जिहाद करना है, तुम कहते हो कि तुम्हारा दीनी एक फर्ज है, तो तुम जाओ। तुम्हें रोका किसने है? ये दीन का फर्ज कहते हैं। दीन में, जो इस्लाम में फर्ज तो नमाज भी है, तो नमाज के लिए कोई हुक्म आता है, रोजा रखने के लिए कोई हुक्म आता है, या हज जाने के लिए, उम्रे जाने के लिए कोई हुक्म आता है, या आप कुछ पैसा देते हैं, गरीबों में बांटते हैं, ज़कात, या कुछ एक्स कह लो, कुछ XYZ ज़कात के अलावा आप वो को हुक्म आता है? नहीं ना। उसी तरीके से अगर ये पाकिस्तानी ये कहते हैं कि जिहाद दो है, जिहाद इट इज आवर रिलीजियस ऑब्लिगेशन, तो तुम क्या किसका आसिम मुनीर का वेट कर रहे हो? भाई उठते हो सुबह सुबह फजर की नमाज के लिए, आसिम मुनीर बोलता है उठो, वो तो तुम्हारा फर्ज है इसलिए करते हो। भाई जब तुम्हारा फर्ज है तो ये भी फर्ज है, करो। ये फालतू में अगर तुर्की को ऐसा कर देना चाहिए, क्या ना गधे के बच्चे, तू कहां का डिफेंस मिनिस्टर है? तू क्यों नहीं करता ये? मुनरिया को बोल, पैराशूट से उतरेगा, नेतन्याहू को किडनैप करके लाएगा। ये कह रहा है कि तुर्की को ऐसा करना चाहिए कि किडनैप कर, तुर्की को, मतलब करना किसी और को चाहिए। ये वही चीज है जो उसने बोली थी जरदारी ने कि मेहनत तुम करो, मैं दुआ करूंगा तुम्हारे लिए। उन सारी चीजों को ढकने के लिए उनको एक ही रास्ता दिखता है कि कैसे हम भारत से एंगेज करते रहें और ये दिखाते रहें कि देखो भारत के साथ हमने ये किया, भारत में ये कर दिया, वो कर दिया। तो फोकस खुद को बढ़ाने पे कम और भारत को गिराने पे ज्यादा है। तो इसलिए जयशंकर मिलने या कोई और मिलने, मुझे नहीं लगता कि बहुत फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि देखिए, एक हद तक जब आप किसी चीज को बड़ा करने जाते हैं
तो वो एक हद तक तो आपके कंट्रोल में रहती है, उसके बाद वो आपके हाथ से भी निकल जाती है। और मुझे लगता है पाकिस्तान में जो ये टेररिस्ट हैं वो अब इस तरह से रुक जाएं कि भाई अब आधे के बाद हम जो है भारत पे कोई हमला नहीं करेंगे, हमारा कोई आतंकी नहीं जाएगा, अब हम अमन से रहेंगे और हम कोई कसाब नहीं तैयार करेंगे, ये होना नहीं। इसलिए जयशंकर किसी से मिलने, प्रधानमंत्री किसी से मिलने, मुझे नहीं लगता कि भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो अब सुधरने की स्थिति में मुझे लग रहा है। और इसलिए मुझे नहीं लगता कोई बहुत फर्क पड़ेगा। और 2026 में देखिए कई एस्ट्रोलॉजर्स भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 2026 में भारत पाकिस्तान का छोटा युद्ध तो होगा। लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं, इज द CEO फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वैसे तो इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन वैसे इंडिया अब तो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हो चुका है। ठीक है, जब से वो आईफोन उठकर चाइना से वहाँ पर गए हैं तो तब से तो वो दुनिया की फैक्ट्री भी बन चुका है। और सिर्फ वही नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स। कई बार बताया है कि दुनिया के बड़े टेक कंपनीज के CEOs जो हैं वो भारत के हैं। क्यों है ऐसा, क्यों है? अब देखें, ये बात इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में कही जाती है, वायरल होती है और लोगों को बताया जाता है कि देखें ये हैं उनके एसेट्स, और आपके एसेट्स हाफिज सईद से लेकर और कौन कौन से दहशतगर्द हैं ये आप मुलाहिजा करें। इस पर बहुत सारी बातें होती रहती हैं, डिबेट्स चलती रहती हैं और ये सब स्क्रीनशॉट्स चलते रहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो है ज़रा आप गौर फरमाएं, ज़रा देखें, ज़रा आंखें खुल जाएंगी आपकी अगर आपको अभी तक नहीं पता और अभी तक आपकी आंखें बंद हैं तो। पहले नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट। सत्या नडेला CEO माइक्रोसॉफ्ट के $3.30 ट्रिलियन। सेकंड नंबर पर सुंदर पिचाई गूगल के CEO $2.15 ट्रिलियन। थर्ड नंबर पर हैं यूट्यूब के नील मोहन। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेज रिएक्शन वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और दोस्तों भाई, आप सभी लोगों को तो पता ही है कि इंडिया की पावर कितनी ज्यादा है। इंडिया के पास ब्रह्मोस मिसाइल है दोस्तों, बल्कि पाकिस्तान के पास उसके कंपैरिजन में कोई भी अच्छी मिसाइल नहीं है। इसी बात पर भाई जो पाकिस्तानी है वो इंडिया को देखकर ठर ठर कांपते हैं, इंडिया से डरते हैं। और दोस्तों वही पाकिस्तानी तो भाई इंडिया की तारीफ करते करते नहीं थक रहे हैं पाकिस्तानी, और बोल रहे हैं कि भाई हमारे देश को कुछ सीखना चाहिए इंडिया से, क्योंकि भाई हमारे देश के बस का कुछ भी नहीं है। और इवन दोस्तों जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके बाद भी भाई पाकिस्तानी यही बात बोल रहे हैं कि भाई इंडिया से डरना चाहिए, क्योंकि जो ब्रह्मोस ने पाकिस्तान में भाई आतंक फैलाया है उसके बाद तो दोस्तों पाकिस्तानियों का डरना बिल्कुल जायज है। और पाकिस्तानी बहुत ज्यादा भारत की तारीफ कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भारत की सेना भी आगे है। इवन भाई आजकल तो जो इंडिया है वो बिल्कुल डेवलप कंट्री बनने की पूरी राह पे चल गया है और पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ कर्जे में डूबता जा रहा है।